हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सरिता मौर्य। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? और आज का मौसम आप देखिए। आज का जो टॉपिक है ना, मेरे दिन की शुरुआत कैसे होती है। तो आप लोगों को पता है, अब मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ तो मुझे तो रील बनानी है, वीडियो शूट करना है। तो मैं छत पर आई हूँ। तो आप देखिए, इस टाइम पे बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। तो बहुत दिन बाद मैं एक्चुअली लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। मेरी पिक कैसी रहती है आप लोग बताइएगा, क्योंकि जब भी मैं शूट करती हूँ ना, थोड़ा पिक ले लेती हूँ। फिर जैसे मैं शूट कर रही थी ना छत से, तो मैंने देखा कि ना जो बकरी है इतनी प्यारी लग रही थी ना। कुछ कुछ मोमेंट होता है जिसको हम कैप्चर कर लेते हैं कैमरे में। तो वो ना एक्चुअली यहाँ घास एक है ना, पेड़ है, तो उसको पे चढ़ रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं सीन देखती हूँ। ये सब सीन देख के ना मेरे थोड़ा बचपना वाला याद आ जाता है। तो मेरे दिन की शुरुआत कैसी होती है, मैं दिन में क्या क्या करती हूँ, तो ये व्लॉग में आप लोग के साथ यही शेयर करूँगी। तो जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ से मतलब अब मैं थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। तो मैं जब जैसे उतर के आ रही थी ना, एक दिन ये मैंने शूट कर लिया था, तो मैं इस क्लिप में ऐड कर दिया है। तो एक दिन हम लोग छत पे गए थे, हमने ना बैठ कर वहाँ मैगी खाए थे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं, इस टाइम वो डायरेक्टर बने हुए हैं कि चलो आज थोड़ा शूट करते हैं। तो होता है ना, कभी कभी मूड अगर अच्छा हो जाए तो ठीक है। तो हम लोग ना रील एक बना रहे थे। तो मेरा हस्बैंड जी एकदम साथ में अच्छे से चल रहे थे बताते हुए, और मेरा बेटा इस टाइम में शूट कर रहा है। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहे थे ना, मुझे हंसी छूट रही थी। वो अपना कान में लगा के गाना भी सुन रहे हैं, लेकिन अच्छा लगा। कुछ पल ना थोड़ा इंजॉय भी रहना चाहिए फैमिली के साथ। तो ये बैक साइड में ऐसे जो थोड़ा जब रात होती है ना, तो ऐसा सीन भी अच्छा था। वो थोड़ा ऐसे मुंह बना रहे थे कि मैं तुम्हारा ना फोटो ख़राब कर रहा हूँ ऐसे मस्ती में। मैंने कहा कोई बात नहीं, वही मैं अपलोड कर दूँगी। तो छत पे आने के बाद थोड़ा फैमिली शादी में थोड़ा टाइम दे देती हूँ। तो मेरी बेटी भी कह रही मम्मी थोड़ा एक पोज लेते हैं ऐसे करके, तो वो भी खिंचाया था। और मेरा ये नाइट सूट आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा, क्योंकि ये जो सूट मैंने पहन रखा है ना, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं ज़्यादातर इसी को पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो मैं पिक आप लोग को दिखा रही हूँ, अब पीछे आप लोग देखिए थोड़ा बैकग्राउंड कुछ चेंज लग रहा है क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एक दिन ना एक्चुअली जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे ना पैरेट बहुत ही सुंदर, मतलब मुझे तो ये थोड़े एनिमल वगैरह बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये पैरेट को जूम करके ना मेरी बेटी कह रही मम्मी कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ ना गाँव में मिलती हैं। तो हमें कभी कभी मिलता है तो हम लोग एक्चुअली इसे कैप्चर कर लेते हैं। फ़ोटो कैसा लग रहा है, ये मैं इंस्टाग्राम से एक्चुअली फ़ोटो जब मैं शूट करी थी तो मैंने ये शूट किया था। ये ड्रेस आप लोगों को कैसी, प्लीज़ आप लोग जाइएगा। मैंने बहुत अच्छी ड्रेस पे ना रील बना रखी है, फ़नी एक्टिंग कॉमेडी। और मेरी ब्यूटी का राज कई लोग पूछ रहे थे क्या है, मैं कुछ ज़्यादा फेस पे नहीं लगाती हूँ। एलोवेरा जेल है ना, ये मैं आगे शूट कर रही हूँ। थोड़ा सा इतना क्लीन नहीं आया है, क्योंकि वो एक्चुअली धूप आती है ना, तो कैमरा पे क्लीन नहीं आ रहा था। तो मैं एक्चुअली बहुत अच्छे से ना एलोवेरा जेल आप लोग बाहर का लगा सकते हैं, लेकिन मैं एलोवेरा ना अपने पेड़ का लगाई हूँ। जैसे मैंने उगा रखा है ना गमला में, वहाँ पे। तो पूरा ऐसे आप अच्छे से लेकर ना उसको अच्छे से लगाएंगे, बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है मेरे लिए। तो ये अच्छा रहता है। तो मैं आपको जो दिखा रही हूँ बैकग्राउंड ना, बहुत गर्मी थी, तो मेरी जो ऑनर है ना, उन्होंने पेंट एक्चुअली किया। मैंने सुना था ये पेंट करवाने से क्या है, थोड़ा गर्मी कम होगी, तो थोड़ा राहत तो है। तो हमारे लिए भी अच्छा हो गया, क्योंकि जब मैं रील बनाती छत पे ना, तो थोड़ा सुंदर दिखता है। तो मेरा बेटा इस टाइम वॉकिंग करता है, तो मैं भी वॉकिंग कर लेती हूँ। और यहाँ देखो छत का जो एलोवेरा है ना, मेरी ऑनर भाभी का, तो वो थोड़ा सूख गया है। मेरे यहाँ का जो है ना वो दिखाऊँ। मैं घड़ी क्यों दिखा रही हूँ उसके बारे में आगे बताऊँगी। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, मैंने इसका ब्लॉग नहीं बना पाई थी, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं अपने पेड़ के यहाँ का दिखाऊँगी जो एलोवेरा फ्रेश है, क्योंकि छत का जो था ना भाभी का, वो तो सूख गया था। तो ये मैंने उगा रखा था, एक लगाया था ना, कितना सारा हो गया। मैं पर डे थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ, क्योंकि फेस पे ना आपको दाग धब्बे पिंपल नहीं होगा। आप लोग लगा लीजिएगा, बहुत ही नेचुरल चीज़ है। तो इसको पूरा अंदर से ऐसे निकाल कर पूरा अच्छे से लगाएंगे। और मैं क्या करती हूँ ना, एक पंथ दो काज हो जाता है। इसको लगाती हूँ, वॉकिंग भी कर लेती हूँ, तब तक मेरे फेस पे रहता है। जब तक मैं खाना पीना बनाऊँगी ना, मेरे फेस पे पूरा अच्छे से रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं हमेशा क्रीम पाउडर लगा के, देखो इस टाइम पे मैं एकदम सिंपल में हूँ। ज़्यादा मैं फेस पे कुछ नहीं लगाती हूँ। जब मुझे मेकअप करना होता है तो बस लैक्मे का थोड़ा सा क्रीम लेकर सीसी क्रीम जो होती है उस पे लगाती हूँ। और एक चीज़ होता है कि मैं वॉकिंग डेली करती हूँ, कि उससे क्या होता है थोड़ा वेट भी ठीक ठाक रहता है और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक्सरसाइज हो गया और बाहर वॉकिंग हो गई, ये ज़रूरी है आप लोग को। मतलब ऐसे आप कर सकते, कपालभाति कर सकते हैं। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर आप लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, लेडीज़ लोग को खासकर। तो फिर देखिए, एक दिन मैंने जो सब्ज़ी लेने यहाँ पे जाती हूँ, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाऊंगी। जहाँ मैं टहलने जाती हूँ ना, वहाँ पे देखो कितनी अच्छी सब्ज़ी लगी है। तो मैं छत पे जब आती हूँ ना, तो वो पूरा क्लीन दिखता है, ऊपर से ऊंचाई से दिखता है ना। तो यहाँ पे मतलब सब लोग लेने भी आ रहे थे, और मैं भी एक दिन पूछने गई थी ना, बहुत अच्छी है, मतलब फ्रेश सब्ज़ी है, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं जहाँ पर मैं हूँ छत पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अब वहाँ से मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि खाना पीना भी बनाना होता है, नाश्ता भी होता है। तो मैं बेटा को बोल रही थी कि अब हम लोग चलते हैं नीचे की साइड। और मैं आपको एक चीज़
चीज़ और दिखा रही हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे साइड में बकरी है। मेरी बेटी इतनी बकरी बकरी करती रहती है, बहुत मतलब इसको एंजॉय रहता है। तो मेरे दिन की शुरुआत कैसी रहती है, मैं दिन में क्या करती हूँ, सारा ये व्लॉग मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। जब मैं यहाँ से उतर के जा रही थी ना, अभी भी मेरे फेस पे देखो एलोवेरा लगा हुआ है। अब वो लगेगा 1-2 घंटा तक लगेगा, जब मैं जैसे नहाने जाऊँगी तब उसके बाद पूरा अच्छे वॉश करते हैं। तो मेरा गमला आप देख सकते हैं थोड़ा सूख गया है, 4-5 साल हो गया है ना, तो उसका भी थोड़ा केयरिंग चाहिए, तो उसको भी अच्छे से केयर करूँगी। अब जब कहीं ट्रांसफ़र होगा तब वहाँ पे दूसरा छोटा गमला लेंगे। ये तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, जैसे कोई बनाना हो रील वगैरह तब के लिए भी अच्छा है। फिर इसके बाद दोपहर में एक्चुअली ये नेक्स्ट डे का बता रही हूँ। ये दोपहर में ना एक्चुअली मेरी बेटी का होमवर्क है, उसको मुझे सजाना होता है साइड से, जैसे पेपर होता है ना वो लिखती है, उसको मुझे साइड से सजाना होता है। हॉलीडे होमवर्क है, अब इस टाइम बच्चों के हॉलीडे चल रहा है, समर वेकेशन चल रहा है, तो थोड़ा हेल्प तो करना बनता है। तो ये सब थोड़ा करूँगी तभी ना, क्योंकि अब बड़ी क्लास में मेरे लड़की लड़का सब लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा माँ को होता है ना भाई, माँ नहीं हेल्प करेगी तो कौन करेगी। तो कैसा था मुझे बताइएगा, बेटा अलग पे पढ़ रहा है वहाँ पे, उसके लिए तो मुझे टेंशन नहीं होती क्योंकि वो अपने आप को कर लेता है। बेटी के लिए थोड़ा साथ मुझे लगे रहना होता है। और मेरी साइड में ना चिड़िया है, वो मुझे जब वॉइस ओवर करती हूँ ना, मेरी चिड़िया बहुत बोलती है, मैं क्या ही करूँ। तो देखिए कैसा है बताइए, मेरे फेस पे चश्मा कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। और इसका भी मैंने एक्चुअली ब्लॉग बना लिया है। और यहाँ पे खाने पीने की सामान रहती है, पढ़ते रहो खाते रहो, बचपना होता है ना बच्चों का, थोड़ा सा वो भी याद आ जाता है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं, जो डिज़ाइन वगैरह होता है वो मैं बना देती हूँ, और मेरी बेटी जो है ना वो लिखने वाला काम सारा वो करती है। मैं लिखती नहीं हूँ, बस वो थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन करके कर देती हूँ कि थोड़ा काम ईजी हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग के दिन की शुरुआत कैसी होती है, जो भी हाउस वाइफ हैं। हस्बैंड लोग तो ऑफिस चले जाते हैं, उन लोग को उतना पता नहीं रहता, लेकिन जो औरतें होती हैं उनको बहुत काम होता है, अगर बच्चे छोटे हैं तो। अब इस टाइम पे ये लोग लिखते हैं ना, तो मुझे साथ में रहना होता है। लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, कहाँ रहती हूँ, यही बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये भी एक काम रहता है। जिसकी फैमिली है उसको कहना, फिर अब पढ़ लिख लेंगे तो बच्चे थोड़ा बहुत मोबाइल भी देखते हैं। उसके बाद छत पे आके ना बेटा मेरा थोड़ा एंजॉय कर रहा था एक दिन, तो फिर मैं ना रील बनाए थे इवनिंग के टाइम पे। मैं ना कोशिश करती हूँ कि मौसम अच्छा हो तो मैं इवनिंग टाइम पे थोड़ा सा रील वगैरह बनाऊँ, तो उसमें मेरी बेटी मस्ती भी थोड़ा करती रहती है। बच्चे लोग थोड़ा खेल कूद लेते हैं, छत पे थोड़ा खुला खुला है तो ऐसा लगता है थोड़ा हम बाहर आ गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना स्टैंड, ये मेरा बहुत साथी है, मतलब कोई नहीं भी रहे तो मैं स्टैंड से अकेले शूट कर लेती हूँ ऐसे रख के। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी भी होगी, स्टैंड लगा के मैं छत पे शूट कर लेती हूँ। तो सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, कभी हो सकता है बच्चे फ्री ना हो, अब कोई कैमरामैन तो है नहीं, कोई एडिट करने वाला है नहीं, खुद से सारा करना पड़ता है। फिर जब मेरी बेटी नीचे आई ना तो कह रही मम्मी मैं थोड़ा योगा करूँगी, तो उसके मूड के ऊपर है, डेली योगा नहीं करना होता, जैसे कभी मूड किया तो चलो ठीक है योगा कर लिया बच्चे ने। अब छुट्टी है तो कोई दिक्कत नहीं, तो वैसे बच्चे 7:30 निकल जाते हैं, फिर 3 बजे आते हैं स्कूल से। अब 21 से खुल जाएगा ना तो फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटी को ना ये सब चीज़ का बहुत शौक रहता है, बाहर जाना, जानवरों के साथ खेलना, योगा करना। अब मस्ती इसकी दिखाती हूँ मैं। एक दिन मैं ये बाल मंगाई थी ना बुढ़िया वाला, कभी मुझे बुढ़िया का सीन करना हो ओल्ड का, तो मैं मैंने लगाया नहीं, वो लगा के पूरा एकदम मस्ती कर रही थी। कह रही मम्मी कितना अच्छा लग रहा है ना मेरे फेस पे। मैंने कहा हाँ बाल बूढ़ियों जैसा लग रहा है तुम्हारा। फिर ये 5 जून का मैं दिखा रही हूँ, इसको स्कूल में जमा करना था एक्चुअली फ़ोटो, और होता ना वीडियो गमला में पानी देते हुए, तो एक्चुअली गमला में पानी देते, पर्यावरण दिवस था, तो फ़ोन आया था मैसेज वहाँ से कि इसका एक पोस्टर बनाना है। इसे पोस्टर भी बनाया था, मैं सुनवाती हूँ आप लोग को। ये पोस्टर इन एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस। आज कौन सा डे है? 5 जून। तो कौन सा होता है? इन्वायरमेंट डे। तो इसने पोस्टर बना रखा है देखिए, और इसने पानी भी डाल रखा है ना, वो भी मैं सीन आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके बाय बोल दो, लाइक सब्सक्राइब के लिए। लाइक सब्सक्राइब करना। बच्चे अभी सीखते हैं ना तो उनको बताना पड़ता है। ये खुद से बनाई, मैंने कोई हेल्प नहीं किया था उसकी। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी। मैंने बताया था ना जो घड़ी आई थी, मेरे भाई ने भेजा था अमेजोन से। एक्चुअली ना उसने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था, मुझे पता नहीं था, अचानक से जब आया तब मुझे पता चला। तो ये घड़ी आप देख सकते हो, मुझे घड़ी लगाने का बहुत ही शौक़ है, तो मैंने सोचा इसका मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं कर रखा है, तो मैं व्लॉग शूट करके आप लोग को दिखा देती हूँ। और वो होता है ना वहाँ पे ऑप्शन होता है कि किसको भेजना है क्या है, तो वहाँ पे लिख कर आता है। नॉइस कंपनी का है, आप लोग भी मंगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। कई कई जगह जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो अच्छा लगता है मतलब। और मेरे पास पहले ऑलरेडी 3-4 थी, लेकिन मेरी सारी घड़ी ना ख़राब हो गई थी। इसका चार्जर बहुत प्यारा आया है, तो आप देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे हमें अगर स्टार्ट करना आता है उस पर गो का ऑप्शन है, इस पर ये न्यू आ गया, इस पर चैट जीपीटी वगैरह सब है। मतलब आप कहीं भी जा रहे हो नेट ऑन करिए, अगर आप मोबाइल नहीं पकड़े हैं तो आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं, कुछ पूछना है क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
सकते हैं। तो ये है, लेकिन मेरे को इतना नहीं चाहिए फंक्शन, मेरे बच्चों लोग के लिए सही है, जो न्यू जनरेशन होती है मेरे लिए तो बस सही होता है कि बस वॉकिंग के लिए स्टेप बता दे कितना है वही अच्छा है। और इसको कैसे घुमाना है वो भी मैं अपने बेटा से पूछी, मुझे इतना पता नहीं है कि इस पर क्या क्या फंक्शन होता है, मुझे सीखना होता है तो इतना टाइम ही नहीं रहता है। तो ये बता रहा था मम्मी इसमें ऐसा है, मैंने हाँ इसमें पासवर्ड आप लगा सकते हैं, जैसे कोई अगर आपका घड़ी ना छुए तो पासवर्ड लगा दो, लेकिन उतना पासवर्ड की ज़रूरत थी नहीं। तो यहाँ पे जैसे अगर वॉकिंग करिए ऐसे गो लिख जाएगा, तो कितना आपका हो गया स्टेप कंप्लीट करने के बाद, तो आप यहाँ पे जाके ना साइड में करके इसको ऑफ कर सकते हैं। तो आप लोग मंगाइएगा ये घड़ी। और मैं आपको कलेक्शन अपना दिखा रही हूँ घड़ी का, कितने सारे मैंने मंगाए थे सब ख़राब हो गए हैं। ये एक्चुअली 6-7 साल से है, ये जो घड़ी आप देख रहे हैं पर्पल वाली ने मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था, और इस बार ये मेरे भाई ने गिफ्ट किया, मेरे बर्थडे का ही है। तो पूरी घड़ी ख़राब हुई तो मुझे एक्चुअली मंगाना ही पड़ा घड़ी को। और मैं इस घड़ी को इस डिब्बे में रखती हूँ, जो खजूर वाला डिब्बा होता है ना उसमें रखती हूँ। तो सारे डिब्बे देखे आप देख सकते हैं, जितने मैंने खाए होंगे ना मैं फेंके नहीं है, मतलब यूज कर लिया। किसी में नाक का है, कान का है, इस टाइप से मैं अपना थोड़ा रखती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी जगह है, तो उसे मुझे सेट करना होता है। अब ये घड़ी लगा के मैं थोड़ा अपना स्टेप कंप्लीट करती हूँ। थोड़ा सा रहता है ना कि नई नई चीज़ लगाए हैं तो थोड़ा वॉकिंग करें, कितना स्टेप हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी मन किया तो लगा लेती हूँ, नहीं कभी कभी भूल भी जाती हूँ, उतना याद भी नहीं रहता है। तो देखिए कैसा लग रहा है। इसमें ना ये चुंबक वाला है, मतलब ऐसा नहीं है इस पर पट्टी वाला, पहले पट्टी वाला था। देखिए नॉइज़ कंपनी में आपको बताई थी ना, मुझे बहुत प्यारा लगा। थैंक यू बोली मैं अपने भाई को। मेरी फ़ोटो कैसी लग रही है ये घड़ी दिखाने के लिए कि देखो मैंने जब घड़ी लगाया था ना तो इसका अच्छे से फ़ोटो लिया था। अब मैंने एक्चुअली ये वन प्लस का ना ईयरबड जो कान का होता है ना वो लिया था। एक पहले वाला था ना तो वो तो खो गया, ये बहुत कॉस्टली आता है, 4100 का आता है। तो ये दूसरा वाला मैंने लिया था, कैसा है आप लोग बताइएगा। फिर एक दिन मैंने कैमरा मंगाया, कैमरा यानी छोटा वाला जो मेरी बेटी पढ़ाई करती है ना वो वाला मैंने एक्चुअली कैमरा मंगाया था, क्योंकि जब उसका पीसी है ना तो उस पर ना कैमरा नहीं था तो मुश्किल होता था, तो ये वाला कैमरा मंगाया। वैसे ये कॉस्टली ज़्यादा नहीं है, 3000 का ही है। तो इसको क्या होता है जैसे क्लास करते दोनों बच्चे ना तो कभी कैमरा की ज़रूरत रहती है, अगर मैम कुछ पूछ रही हैं तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसे सेट कर सकते हैं। मैं शूट भी कर सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा वायर नहीं है कि मैं शूट करके फिर मुझे कंप्यूटर में इसको डालना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने मोबाइल से ही शूट कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो ये मेरी जो दिन की शुरुआत वाली बात आप लोग को दिखा रही हूँ ना, क्या क्या किया, क्या इन्जॉय किया, आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये पूरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय गाइस, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, हर